सतारा से मुंबई लौटने से पहले शिंदे ने इमोशनल कार्ड खेला तो बीजेपी ने भी शिंदे के सबसे बड़े दुश्मन उद्धव ठाकरे को याद कर लिया है। अब यह तो सभी को पता है कि सीएम पद नहीं मिलने के चलते शिंदे बीजेपी से कहीं ना कहीं खफा है। लेकिन शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस नाराजगी को सबके सामने ऑन कैमरा बता दिया। कहा कि पिछले 2.5 सालों से उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। तो देर किस बात की थी अगर शिंदे घर के राज्य बाहर ला रहे हैं। अगर शिंदे गेम खेलने में माहिर हैं तो बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र बीजेपी के एक सीनियर नेता ने महायुति में उद्धव ठाकरे की वापसी के संकेत दे दिए हैं। अब सवाल यह कि क्या महाराष्ट्र में पिक्चर अभी बाकी है। दरअसल बीजेपी नेता राव साहेब दानवे ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। दानवे ने कहा है कि 5 तारीख को सीएम का शपथ ग्रहण समारोह है। पहले विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा, फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। इस बीच दानवे ने उद्धव को याद करते हुए कहा कि अगर शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं जाती तो हम ज्यादा सीटें जीतते, क्योंकि 14 से 19 तक सरकार चली। दानवे ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे हमारे साथ होते तो हमें आज मिले बहुमत से भी ज्यादा बहुमत मिलता। अब दानवे अपने बयान के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, यह तो किसी को नहीं पता। लेकिन उनके इस बयान से उन अफवाहों को जरूर हवा मिल गया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर शिंदे बीजेपी की बात नहीं मानते तो उद्धव ठाकरे की महायुति में फिर से एंट्री हो सकती है। ऐसी चर्चाएं तो पहले से ही चल रही हैं कि बीजेपी उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। अगर एकनाथ शिंदे इसी तरह गृह विभाग पर अड़े रहे तो बीजेपी उनके बिना ही सरकार बना लेगी। इन दावों के मुताबिक अगर शिंदे ने धोखा दिया तो बीजेपी आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर कर सकती है। बता दें कि इस बार के चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 20 सीटें जीती हैं। खास बात यह है कि अघाड़ी खेमे में शिवसेना उद्धव गुट सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव में हार के बाद अघाड़ी खेमे के भीतर असंतोष काफी ज्यादा बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि उद्धव के 20 विधायकों ने शीर्ष नेतृत्व से अलायंस छोड़ने के लिए आग्रह किया है। मतलब उद्धव के एमएलए भी चाहते हैं कि वे कांग्रेस एनसीपी शरद पवार गुट से अपना नाता तोड़े। हालांकि उद्धव की तरफ से इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन उद्धव ने शिंदे को लेकर एक तंज जरूर कसा है जो एकनाथ को काफी चुभेगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 8 दिन बाद भी अभी तक नए मुख्यमंत्री के नाम का फैसला नहीं हो पाया है। इस बीच बताया जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान किसी मराठा नेता को मुख्यमंत्री पद पर बिठा सकता है, जिस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने नाराजगी जताई है। आरएसएस ने जताई नाराजगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। संघ इस बात से नाराज है कि फडणवीस को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि अगर भाजपा आलाकमान किसी और नेता को सीएम बनाने के बारे में सोचेगा तो संघ फिर सीधा दखल देगा। नई सरकार का फॉर्मूला तय। बता दें कि अभी तक महाराष्ट्र की नई सरकार का जो फॉर्मूला आया है उसमें मुख्यमंत्री का पद भाजपा के पास रहेगा। वहीं शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। मंत्रालयों की बात करें तो वित्त मंत्रालय अजित पवार को मिल सकता है। वहीं नागरिक विकास मंत्रालय एकनाथ शिंदे को दिया जा सकता है। गृह मंत्रालय को लेकर अभी पेंच फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट गृह मंत्रालय को लेकर अड्डा हुआ है, वहीं बीजेपी इसे अपने पास रखने के मूड में है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि वह मंत्री पद की दौड़ में नहीं है। मेरे उप मुख्यमंत्री बनने की खबर बेबुनियाद है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और मुख्यमंत्री पद पर दावा कर रही है। वहीं बीजेपी के साथ महागठबंधन में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है। मराठी में लिखा, ऐसे में अटकलें हैं कि अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं और सीएम चेहरा बीजेपी से होता है तो उनके बेटे श्रीकांत शिंदे शिवसेना से डिप्टी सीएम बनेंगे। हालांकि अब सांसद श्रीकांत शिंदे ने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने ट्विटर पर मराठी में लिखा, महागठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में थोड़ी देरी हो गई है और फिलहाल इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं और अफवाहें चल रही हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 2 दिनों के लिए गांव गए
और खराब स्वास्थ्य के कारण विश्राम कर रहे हैं, इसलिए अफवाहें पनपीं। मंत्री बनने का मौका मिला। पिछले 2 दिनों से यह खबर सवालिया निशान के साथ दी जा रही है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मेरे उप मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही सभी खबरें बेबुनियाद हैं। श्रीकांत शिंदे ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद मुझे केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन फिर भी मैंने पार्टी संगठन के लिए काम करने की सोचकर मंत्री पद ठुकरा दिया। सीएम के दौड़ में आगे हैं। मुझे सत्ता में किसी पद की कोई इच्छा नहीं है। मैं एक बार फिर साफ कर देता हूँ कि मैं राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी सूत्रों ने बताया कि 2 बार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं।